वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट डे प्रो। सो आज हम जिस डेटाबेस के बारे में बात करेंगे वो है क्लाउड डेटाबेस या नोएसक्यूएल डेटाबेस। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात किया था, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्लाउड डेटाबेस या नोएसक्यूएल डेटाबेस। सो क्लाउड डेटाबेस क्या है? सो लेट्स गो इनटू द डेफिनेशंस ऑफ क्लाउड डेटाबेस. A cloud database operates in a virtual environment hosted on a cloud computing platforms. It is designed for storing, managing, and executing data over the internet, providing flexibility and scalability. And the example of the cloud database are Amazon Web Services like Microsoft Azure, right? So basically cloud database क्या होता है कि जो databases जो होता है, तो बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप का डेटाबेस देखा है, राइट? कि रिलेशनल डेटाबेस देखा है, हमने हायरार्किकल डेटाबेस देखा है, हमने नेटवर्क डेटाबेस देखा है. क्लाउड डेटाबेस बेसिकली क्या है, इसमें जो डेटाबेस होगा वो आपका कहीं पे फिजिकली स्टोर्ड नहीं होगा. दैट मीन्स अदर जो डेटाबेस है वो आपका फिजिकल सिस्टम पे आप क्रिएट कर सकते हो. बट इन द क्लाउड डेटाबेस उसमें क्या होगा कि आपका आपका जो डेटाबेस होगा वो इंटरनेट पे अवेलेबल होगा. ठीक है. अभी आप सोचो कि आपका एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है जो कि सिर्फ आपके सिस्टम पे अवेलेबल है, राइट? वो आपका फिजिकल सिस्टम पे अवेलेबल है जो कि सिर्फ आपने क्रिएट किया है. वो दूसरे कोई यूज़र्स या फिर दूसरे कोई मतलब जो ये है उन जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं उन लोगों को आपका इस एम्प्लॉय टेबल्स का कोई एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपने ये जो टेबल्स है वो आपके सिस्टम पे क्रिएट किया हुआ, राइट? सो जो क्लाउड डेटाबेस है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो डेटाबेस होगा वो क्लाउड पे स्टोर्ड होगा, और आपका जितने भी आपका यूज़ केसेस टेबल्स वगैरह जो भी है वो आपका इंटरनेट बेसिकली क्लाउड पे सेव होगा. सो any users from anywhere who has the access of the your cloud services, they can access your employee table or employee database. You got it? मतलब जिसके पास भी आपका क्लाउड का एक्सेस होगा वो आपका डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा. सो उसके लिए आपका फिजिकल सिस्टम की होना ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी सिस्टम को यूज़ करके आपका क्रेडेंशियल यूज़ करके आप आपका डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो. सो वो क्लाउड डेटाबेस बेसिकली उस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों का डेटाबेस सिक्योर्ड रखना पड़ता है, जो कोई एक फिजिकल सिस्टम पे रखने से नहीं होगा, जहाँ पे मल्टीपल यूज़र एक साथ काम करते हैं, सो दैट वो डेटाबेस मल्टीपल टाइम्स यूज़ होता है, राइट? सो उस डेटाबेस को मेरे को इंटरनेट पर रखना पड़ेगा सो दैट एवरीवन कैन एक्सेस एट द सेम टाइम. सो उस टाइप का डेटाबेस जो होता है वो होता है क्लाउड डेटाबेस. सो उसका एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो अमेजन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट आजर है, ये है दीज आर द डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप लोग जाके आपका डेटाबेस को होस्ट करवा सकते हो. ठीक है. सो इस प्लेटफॉर्म को आप लोग यूज़ करके आपका डेटाबेस क्रिएट करवा सकते हो. सो दिस इज़ बेसिकली क्लाउड डेटाबेस. सो ये जो डेटाबेस है नॉर्मली यूजेबल नहीं होता है. बेसिकली जो MNCs कंपनीज होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर सिक्योरिंग द डेटा ओवर द इंटरनेट, सो दैट मल्टीपल क्लाइंट्स ओवर द वर्ल्ड दे कैन एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू नोएसक्यूएल डेटाबेस. सो ये भी आपका एक डिफरेंट टाइप का डेटाबेस है. सो नोएसक्यूएल डेटाबेस का डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि ए नोएसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा दैट डज नॉट rely on traditional table based relational models. Instead of it uses flexible data models like key value pairs. It ideal for handling unstructured or semi structured data. व्हाट इट मीन्स कि आपका नोएसक्यूएल जो डेटाबेस है वो यूजुअली जो डेटाबेस होता है जो टेबल्स फॉर्मेट पे रहता है. बेसिकली हमने रिलेशनल डेटाबेस में देखा है, राइट, कि जो डेटा सेव होता है बेसिकली ऐसे टेबल फॉर्मेट में सेव होता है जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के रिलेशंस के बेसिस पे डेटा सेव होता है, राइट? बट इन द नोएसक्यूएल डेटाबेस वो यूजुअली जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट पे सेव नहीं होता. वो आइदर आपका डॉक्यूमेंट पे बेसिस पे सेव होता है और आइदर की वैल्यू पेयर पे, जो कि रॉ वैल्यू जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. सो वो उस टाइप का डेटाबेस को हम बेसिकली नोएसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं. नाम में आपका है कि नोएसक्यूएल डेटाबेस, जिसमें आपका कोई टेबल्स का रिलेशन नहीं होगा. ठीक है. डिफरेंट टाइप का नोएसक्यूएल डेटाबेस है. वन इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, वन इज के वैल्यू डेटाबेस, वन इज वाइट कॉलम डेटाबेस, वन इज ग्राफ डेटाबेस. दीज आर ऑल आर द टाइप्स ऑफ नोएसक्यूएल डेटाबेस. कि नोएसक्यूएल डेटाबेस में भी डिफरेंट टाइप होता है जिसमें डेटा सेव होने का डिफरेंट प्रोसेसेस होता है. ठीक है. एज एन एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, आप सोचो कि आपका आपका जो एड्रेस है उसको आपको डेटाबेस में सेव करना है. ठीक है. सो इन द अदर डेटाबेस जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल होगा उस टेबल पे एड्रेस कैसे सेव होगा? एक कॉलम पे आपका विलेज आएगा, राइट? एक कॉलम पे आपका सिटी आएगा, एक कॉलम पे आपका पिन नंबर आएगा, राइट? ऐसा करके सेव होगा इन द अदर रिलेशनल डेटाबेसेस. बट इन द नोएसक्यूएल डेटाबेसेस ये जो एड्रेस सेव होगा वो एज इट इज़ आपका एज ए की वैल्यूज पेयर पे सेव होगा. ठीक है. दैट मीन्स सपोज करो कि आपका एड्रेस का एक वैल्यू की मैंने लिया 101 एंड इस की के अगेंस्ट पे आपने जैसे एड्रेस सेव किया होगा एज इट इज़ वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रॉ फॉर्मेट पे सेव होगा. कोई भी इसमें
टेबल्स या फिर कॉलम्स या फिर रोज नहीं आएगा, ठीक है। सो इस टाइप का डेटाबेस यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों को डेटा एज अ रॉ फॉर्मेट में सेव करना पड़ता है, सो दैट हम लोग उस डेटा को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाए, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है उसमें 2-3 एग्जाम्पल है, जैसे कि मोंगो डीबी, ठीक है, कॉस्मोस डीबी, दीज आर ऑल नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है। मोंगो डीबी के बारे में हम सीखेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। मोंगो डीबी इज वन ऑफ द नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है। सो आप लोगों को समझ आ गया कि व्हाट इज नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। सो हमने अभी तक जितने भी डेटाबेस के टाइप के बारे में एज ए ग्लिम्प्स हमने देखा, उसमें से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या था। आपका हायरार्किकल डेटाबेस था, नेटवर्क डेटाबेसेस था, रिलेशनल डेटाबेसेस था, क्लाउड डेटाबेसेस था, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस था, राइट। सो इस 5 टाइप का डेटाबेस के बारे में हमने सीखा है। सो अगर हम समराइज़ करें टाइप्स ऑफ डेटाबेस का, तो हम देखेंगे हमने हायरार्किकल डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया है, हमने नेटवर्क डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया है, हमने रिलेशनल डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया है, हमने क्लाउड डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया है, हमने नोएसक्यूएल डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया है। तो जिन जिन लोगों ने ये सारे वीडियोस मिस कर दिए पहले वाले, वो आप गो थ्रू करिए। पहले हमने इसका डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है जिस पर आप लोग ये सारे डेटाबेस के बारे में सीख सकते हो। सो आज के वीडियो में हमने क्लाउड डेटाबेस एंड नोएसक्यूएल डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया है। तो इन जनरल डेटाबेस के 5 टाइप होता है, जिसमें से डेटाबेस बेसिकली यूज टाइप्स ऑफ डेटाबेस में आता है, जिसमें से हम जो डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे इन द फ्यूचर ऑन प्रैक्टिस द एसक्यूएल वो है रिलेशनल डेटाबेस। क्योंकि हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेसेस इतना ज़्यादा यूज़ पे नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका ओल्ड वर्जन्स ऑफ डेटाबेसेस है, ये करंटली अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो अभी सारे सिस्टम पे यूज़ होते हैं वो है रिलेशनल डेटाबेसेस, एंड सम ऑफ द सिस्टम्स आर यूज क्लाउड डेटाबेसेस ऑल्सो, एंड कुछ सिलेक्टेड कंपनीज नोएसक्यूएल डेटाबेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनल डेटाबेस से, हम इस पर डीप डिप करेंगे। तो हमारा जितना भी एसक्यूएल क्वेरीज हम प्रैक्टिस करेंगे वो सारे रिलेशनल डेटाबेस में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए, और आप लोग अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो कमेंट में आप बोल सकते हो। अगर कुछ भी इश्यूज़ है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है।